अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे और आपके एजी ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज की वीडियो होने वाली Xiaomi 11T Pro के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये 19 जनवरी को इंडिया में फ़ोन लॉन्च होने वाला है और इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे इस फ़ोन में। अगर आप इस फ़ोन में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे एजी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दबाएं बेल आइकन दोनों से जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एजी ज्ञान चैनल ने वीडियो अपलोड की है। मुझे आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे नहीं पता वो कैसी बन रही है कैसी नहीं बन रही। मैं अपना तो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी मेरी हेल्प कर देंगे तो इस तरह आपको हेल्प करनी होगी मेरी। आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में ये कमी है, इसको सुधारिए, तो मैं अगली वीडियो में उसको पूरा पक्का सुधार के आपको जब वीडियो बनाऊंगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपके वीडियो में ये कमी है, प्लीज़ बताना। इस बात को रखते हैं साइड में और आवाज आता है फ़ोन को ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की बात करते हैं। मैं आपको बताऊँ तो इसमें 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। बैक की तरफ आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा जो मिनरल ग्लास के नाम से कंपनी बता रही है। और आपको मैं बता दूं इसमें साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। कंपनी यहाँ पर बड़ी कंजूसी कर गई, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने के कारण भी आपको स्क्रीन के अंदर जो है फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है। और इसकी वेट की बात करें तो मैं आपको बता दूं 204 ग्राम का इसमें वेट देखने को मिल जाएगा फोन में। अगर बात करते हैं डिस्प्ले की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस जाती हुई 800 निट्स तक चली जाती है और HDR10 को सपोर्ट करती है। बस इसमें जरा सी ये कमी रह गई, अगर क्यों HD प्लस होती तो इस प्राइस में जब भी बढ़िया रहता। इसमें आपको फुल HD प्लस देखने को डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं 888 वाला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 5 nm पर बेस्ड है और 5G फोन देखने को मिलता है आपको। स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर बढ़िया है, थोड़ा सा हीटिंग होता है तो ये देखते हैं कंपनी इसको कैसे मतलब कंट्रोल कर पाती है हीटिंग को। आपको ये फ़ोन जब आप चलाएंगे जब ही पता लग पाएगा आपको, पहले नहीं कहा जा सकता क्या कंपनी ने कैसा काम किया है। और रैम की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें 8 GB रैम देखने को मिल जाएगी और जो इंटरनल स्टोर देखने को मिलेगी वो 128 देखने को मिल जाएगी। जो रैम का देखने को मिलेगी वो LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगी। और आपको जो इंटरनल स्टोर की टाइप देखने को मिलेगी UFS 3.1 वाली जो आपको स्टोर देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं कैमरे की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। और जो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। जो दूसरा देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड के लिए। जो तीसरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और सेल्फी की बात करें तो मैं आपको बता दूं 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी इस फोन में। अब बात करते हैं इसके कैमरे कैसे होने वाले हैं। मेरे हिसाब से कैमरे बढ़िया होने वाले हैं। कंपनी में जितनी भी प्रोमो वीडियो डाली है कैमरे के ही रिलेटेड डाली है, मतलब कि कैमरा इसका बढ़िया होने वाला है। अब बात करते हैं बैटरी की बात करें तो मैं आपको बता दूं 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और बॉक्स में आपको 120 वाट का चार्जिंग देखने को मिलता है। जो कंपनी बोल रही है 17 मिनट में 100% ये फोन हो जाएगा। मेरे हिसाब से 17 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, कम से कम 21-22 मिनट में हो जाएगा। आप बताना कितने मिनट में हो जाएगा, जब पता लग जाएगा वीडियो मतलब रिव्यू डालेंगे लोग बाहर कितनी देर में कितने % हो जाएगा, ये तो आगे ही हमें पता लग जाएगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं आपको बता दूं Android 11 देखने को मिल जाएगा और जो इसमें जो UI देखने को मिलेगी MIUI 12.5 वाली जो है वर्जन देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे जो डोल्बी सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलता है, आपको जो चार्जिंग वाला है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। अब लास्ट में बात करते हैं इस फ़ोन की कितनी प्राइस होने वाली है। मैं आपको बता दूं इसकी जो फ़ोन की प्राइस होने वाली है 40,000 से ऊपर का होने वाला है ये फ़ोन। मैं आपको अपनी राय दूं तो मुझे हिसाब से और प्राइस लगा है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी प्राइस होनी चाहिए कम से कम 35,000। आप बताना मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दबाएं बेल आइकन। मेरा नाम अजरुद्दीन, आप देख रहे हैं एजी ज्ञान।